पिछली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 की थी और इस पूरे चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से समझा था, जिसमें हमने सारे पॉइंट क्लियर कर लिए थे। सेक्शन फार्मूला, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है। सेक्शन फार्मूला में बताया था कि अगर दो पॉइंट हैं, जैसे ये ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो जो सेक्शन फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि भी अगर ये दो पॉइंट हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, इनको अगर m1:m2 में कोई डिवाइड करती है लाइन, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और याद करने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे हमेशा पॉइंट को लिख लो, ये a लिख दिया, ये b लिख दिया, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो अब क्या करोगे, इसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन में 2 प्लस 3। ऐसे ही फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाई -3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 2 प्लस 3। इस तरह से याद करोगे तो कभी भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रहेगा, गलती नहीं होगी। कितना आ गया, सॉल्व कर दिया। 8 - 3/5 -6 + 21/5 यानी 5/5 एंड 15/5, दैट इज 1 and 3। तो ये कोऑर्डिनेट निकले आए इस पॉइंट के। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट 4 - 1 एंड -2 एंड -3। कि अगर ए बी है, इसको ट्राइसेक्ट करने वाले, तो ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट होंगे हमारे पास। क्यों होंगे दो, कि मान लिया पी है एक और एक क्यू है, तो पी में अगर ये हिस्सा ए पी 1 है और पी बी इसका डबल है, तब भी ये 1:2 होगा। और क्यू में ये पी ए क्यू डबल है किसका, बी क्यू का, तब भी ये 2:1 होगा। तो हमने इस तरह से दो पॉइंट मान लिए कि ये पी और क्यू पे डिवाइड कर रहे हैं। फिर वही तरीका पुराना कौन था भाई, ए और बी है हमारे पास और पी के कोऑर्डिनेट निकालने m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वही m1 y2 m2 y1 अपॉन 1 + 2। वही सेक्शन फार्मूला लगाना है, इसका गुणा 1 मल्टीप्लाई -2 + 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकले आएंगे अब इसके। वही उसी तरीके से करो हमेशा, तो गलती के चांस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंप्लीट की गई है। इसमें ये है हमारे पास, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 2 कंप्लीट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन द ग्राउंड ABCD शेप्ड इन योर स्कूल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। इस तरह से लाइन चौक पार्टों से खींची गई हैं और ये फ्लैग्स जो है अपना अपना यहाँ पे गाड़ते हैं। 100 मीटर फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, 100 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच फ्रॉम ईच अलोंग AD एज शोन इन द फिगर 7.12। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, और ये सेकंड रो में 1/5 दौड़ती है, वहाँ पे वो रेड फ्लैग लगा देती है। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालो उसी तरह से। भाई इसके फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेकंड रो में दौड़ी, कितना दौड़ी, निहारिका ने सेकंड रो में दौड़ लगाई और कितना दौड़ी, 1/4, 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया, 25 मीटर दौड़ गई। तो यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, इसके फ्लैग के, यानी ग्रीन फ्लैग जो लगाया उसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 and 25। इसी तरह से प्रीत ने जो झंडा लगाया, रेड झंडा जहाँ लगाया, वो 8वीं में रो में दौड़ा है और 1/5, 100 का 1/5 यानी 20 मीटर दौड़ा है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए 8 and 20। अब पहली बात पूछिए कि भाई डिस्टेंस क्या है दोनों फ्लैग्स के बीच की। तो डिस्टेंस सीधा सीधा फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर, 20 - 25 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये 6 का 36 और 5 का 25, सम हो गया √61। फिर पूछ रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे जो है, अगर ग्रीन और रेड के पे रश्मि को झंडा लगाना है जो इसके मिड पॉइंट पे लाई करता हो, तो सीधी बात है मिड पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी मिड पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए। तो ये आगे हमारे पास 5 and 22.5, यानी रश्मि जो ब्लू फ्लैग लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, 5th रो में और 12.5 मीटर की डिस्टेंस पे जो फ्लैग पोस्ट करेगी। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है इसमें 4th क्वेश्चन में कि भाई ये पॉइंट है ए और बी,
है, ए है -310 और दूसरा है 6 -8, और ये पी पॉइंट -16 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है, व्हाट इज इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि वो के रेशियो 1 में इसको डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। फिर वही फार्मूला हमने इसके अकॉर्डिंग निकाले, पी के कोऑर्डिनेट के रेशियो 1 के हिसाब से, तो 6k प्लस -3, 1 का -3 में हो गया तो 6k -3 अपॉन में k प्लस 1, और ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया हमारा k इंटू -8 यानी -8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1, तो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 एंड -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, और ये हमें कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, p के -16। तो अब हमने 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1 से k की वैल्यू निकाली, 6k -3 अपॉन k प्लस 1 को -1 के बराबर रख दिया, तो ये हो गया 6k -3 इक्वल टू -k और -1 एक तरफ कर दिया, तो ये आ गया 6k प्लस k इक्वल टू 3 -1, तो यानी 7k आ गया हमारे पास 7k 2 यानी k आ गया 2/7। इसी तरह से अगर हम दूसरे से भी निकालते तब भी हमारे पास, मतलब दूसरे से मतलब -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6 रखते, तब भी हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो इतनी ही आएगी, 2/7 ही आएगी। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया हमारे पास वो हो गया 2/7, 2/7 k की वैल्यू आ गई, रेशियो 1, या इसको हम कह देंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को, तो ये हो गया 2/7। तो इस तरह से हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड रेशियो आया कितना आ गया, 2/7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए है 1 -5 और बी है -4 5। इन दोनों को मिलाने वाले सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, और जिस पॉइंट में डिवाइड करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने हैं। तो मैंने मान लिया वही पुराना तरीका, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो इस पी के कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से क्या हो गए भाई, के का मल्टीप्लाई करा -4 में तो -4k, और 1 का मल्टीप्लाई करा इसमें 1 में तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट इसके हो गए -5k, k का मल्टीप्लाई 5 में तो 5k, और 1 का मल्टीप्लाई -5 में तो 5k -5 अपॉन k प्लस 1। और ये जो पॉइंट है कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट इन जनरल हम कह देते हैं x0 होंगे। अब x0 होंगे इसका मतलब ये इसका जो एफ सी जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट यानी हिंदी में जैसे कहते हैं कोटि, कोटि क्या होगी इसकी, 0 होगी, यानी 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी 5k -5 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी 5k कितना हो गया 5, या k इक्वल टू 5/5 दैट इज 1 हो गया। तो यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो आया वो आ गया 1/1, यानी 1:1 में काटता है। अब ये जो k की वैल्यू आई है इसको इसमें रख दो यहाँ पे, तो यहाँ तो रख के निकाली हमने k की वैल्यू है, जो k की वैल्यू है इसमें रख के निकालिए, 0 के बराबर रखा तो ये तो 0 आ ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब k की वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पे, 1 डाल दी, तो -4 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट इज -4 प्लस 1 दैट इज -3/2। ये क्या आ गया, -3/2 एंड 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गए कि ये पॉइंट है जिससे कि ये लाइन सेगमेंट मिलाने वाला जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई ABCD क्या है, एक ABCD और ये मान लिया वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये पॉइंट टेकन इन ऑर्डर, यहाँ ध्यान रखना है कि एक निश्चित क्रम में लिए गए, पहले ये 1 2 फिर 4y फिर x6 एंड 3 5, एक ऑर्डर में लेने पे ये क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इस सवाल में देखता हूँ कई बार बच्चे गलती करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, वो CD को निकालते हैं और CD को निकाल करके AB के बराबर रख देते हैं, फिर AD को निकाल के BC के बराबर रख देते हैं, और सवाल काफ़ी लंबा हो जाता है और निकलता भी नहीं है। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई ABCD जब एक पैरेललोग्राम है तो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। तो यानी कि अगर हम AC का जो मिड पॉइंट निकालें वही BD का मिड पॉइंट होगा, तो हम इसी बात को लिख रहे हैं कि ABCD ये पैरेललोग्राम, सो द डायगोनल्स ऑफ ABCD विल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब AC का जो मिड पॉइंट हो गया
क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी x प्लस 1 अपॉन 2 एंड 6 प्लस 2 अपॉन 2। और इसी तरह से ये क्या हो गया, 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2। अब इसको x प्लस 1 अपॉन 2 को किसके बराबर रख दिया, 7 अपॉन 2 के, तो x प्लस 1 क्या आ गया, 7 आ गया, x कितना आ गया, 7 माइनस 1 यानी 6 आ गया। इसी तरह से 5 प्लस y अपॉन 2 को किसके बराबर रख दिया, 2 प्लस 6 के बराबर रख दिया। अब 2 प्लस 6 के बराबर रख दिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 8 अपॉन 2, 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी y आ गया 8 माइनस 5 दैट इज 3, यानी x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डिस्टेंस इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी जो है 1-4 है। ये एक सर्किल है और सर्किल का जो सेंटर है वो 2-3 है और एक डायगोनल खींचा गया है, वो डायमीटर खींचा गया है, व्यास खींचा गया है, बी से सी को मिलाते हुए होगा डायमीटर, तो 1-4 बी के कोऑर्डिनेट है, तो ए के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्लियर। तो बस यहाँ सीधी सी बात है कि भाई बी से ए को मिलाया गया तो ये सेंटर है, सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर, क्योंकि इधर भी रेडियस आर और इधर भी रेडियस आर, ये 1:1 हो गया, यानी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लेट कोऑर्डिनेट मान लिया हमने कि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, तो सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी के मिड पॉइंट के हमने निकाल दिए, तो एक्स प्लस 1/2 एंड वाई प्लस 4/2 इक्वल टू 2 एंड -3। ठीक है, x प्लस 1/2 प्लस वाई प्लस 4/2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 एंड -3 आ गया, इसलिए x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 रख दिया, और इसका मतलब हो गया x प्लस 1 कितना आ गया 4, या x आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से y प्लस 4/2 क्या रख दिया, -3 रख दिया, -3 रख दिया, तो y प्लस 4 कितना हो गया, 2 से -3 का मल्टीप्लाई -6 हो गया, y इक्वल टू -6 एंड -4 दैट इज -10 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास a के जो कोऑर्डिनेट आए एक्स वाई क्या हो गए, 3 एंड -10, x और y की वैल्यू निकले आई, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ a 3 एंड -10 हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2-4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7। क्या कह रहा है भाई, a -2 है और b है 2 एंड -4 और AP इक्वल टू 3/7 AB है, यानी AP क्या है, पूरी AB का 3/7 है, तो बचा हुआ हिस्सा PB कितना हो गया, PB AB में से हमने AP को घटा दिया, तो यानी AB में से 3/7 AB को घटा दिया तो कितना आ गया, 4/7 AB आ गया। इसका मतलब AP रेशियो PB कितना आ गया, 3:4 आ गया, क्योंकि इससे हम भाग लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करने पे 3:4 आएगा, क्योंकि AB से AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और ये 3:4 रह जाएगा। इसलिए जो कोऑर्डिनेट ऑफ P अब निकालना कोई दिक्कत नहीं, भाई ये 3 है ये 4 है, वही सेक्शन फार्मूला लगा दिया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 × 2 प्लस 4 × में -2 अपॉन में 3 + 4, ऐसे ही 3 × में -4 प्लस में 4 × में -2 अपॉन में 3 + 4 दैट इज -2/7 एंड क्योंकि ये हो गया 6 में से 8 घट गया -2 है, -2/7 एंड 3 - 4 -12 एंड -8 कितना आ गया, -20/7। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट P के। इसी तरह से 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई A और B 2 पॉइंट है हमारे पास, और क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2 एंड B to 8 इन 4 इक्वल पार्ट। कि 4 बराबर हिस्सों में पॉइंट काट रहे हैं, तो 4 बराबर हिस्सों में काटने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, A और B इसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2 8, और PQR हमने मान लिए कि भाई P मिड पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है, और Q उसका मिड पॉइंट हो गया और R इस PV का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि चारों हिस्से बराबर होने का मतलब है कि चारों इक्वल पार्ट होने का मतलब है कि भाई AP आधा हो गया है, हिस्सा इसके बराबर हो गया, फिर आधे का आधा ये हो गया, हाँ, यानी AQ इक्वल टू QP और PR इक्वल टू RB, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि AP इक्वल टू PV हो गया। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AB हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला लग गया 2 - 2/2 और ये 8 + 2/2, यानी -2/2 0 हो गया और ये 5 हो गया। अब Q क्या है भाई, Q जो है AP का मिड पॉइंट है, तो एक A ले लिया और एक ये
P ले लिया, तो यानी -2 + 0/2 एंड 5 + AP 2/2, 5 + 2/2, तो कितना आ गया -1 एंड 7/2 आ गया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट आर के निकालने हैं, तो आर क्या है, PB का मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर यानी ये मिड पॉइंट ऑफ PB है, तो P और B के ले लिए भाई, P और B पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया और हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। जरूर ध्यान रखना है, ऐसे नहीं क्रम में ही लिखना है भाई। ABCD आपने लिखा, ABCD ये एक हमारा रोम्बस है, तो 3 0 यहाँ लिखोगे, 4 5 यहाँ लिखोगे, C यहाँ लिखोगे, या तो साइक्लिक चलो या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, यानी A यहाँ लिखा है तो B यहाँ लिखो, C यहाँ लिखो, D यहाँ लिखो, या ऐसे भी कर सकते थे कि A यहाँ लिखोगे तो B यहाँ, C यहाँ और D यहाँ। ऐसे नहीं कि A कहीं और B कहीं, मतलब वो ऑर्डर में ही होनी चाहिए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, रोम्बस का एरिया हमारे पास होता है फॉर्मूला ½ D1 × D2, 8वीं क्लास में हमने पढ़ रखा है। तो D1 निकालने के लिए डायगोनल AC की लेंथ हमने फार्मूला लगा दिया x2 - x1, 3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 0 - 4 का होल स्क्वायर। 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4 का स्क्वायर भी 16 हो गया, 16 एंड 16 दैट इज 32 या 4√2 हो गया। इसी तरह से BD कितनी आ गई, वही 4 + 2 का स्क्वायर हो गया और 5 + 1 का स्क्वायर हो गया, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर लगा दिया, 36 + 36 दैट इज 72। 72 का मतलब 36 × 2 है, 36 × 2, 36 का आ गया 6 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो गया हमारे पास ½ AC × में BD, तो ½ 4√2 × में 6√2, 4 और 6 का मल्टीप्लाई होने पे कितना हो गया 24, और ये 2 से 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.2 हमने कंप्लीट की। 7.3 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है हमारी, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसे डराइव करना भी बताया था, और यहाँ फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 हैं, तो उसका एरिया ½ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 होता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो बच्चे इसे जो करते हैं वो तो पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे इसमें साइन की गलती या y1 y2 इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं इसके लिए 2 तरीके आपको बताए दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है ये कि भाई 2 3 -1 0 एंड 2 -4 ये हमारे पॉइंट हैं, और इनसे जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया हमने निकालना है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 1/2 x1, यहाँ से चलो ऐसे चलो, इनको ध्यान में रखो, x1 ये उठाया, 0 और माइनस से माइनस का चिन्ह बदल दिया, 0 + 4, 0 + 4, ठीक है। फिर ये उठा लिया -1, ये आ गया, -1 के बाद कहाँ से चलोगे, -4 और ये -3, ठीक है। फिर तीसरा ये उठा लिया, 2 + का 2 उठा लिया, और ये क्या आ गया 3 - 0। यानी इसमें x1 y2 और x1 y2 - y3 इसे रटने के बजाय थोड़ा समझ करके इस तरह से चलो कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा भाई 1/2 आना है, ठीक है। तीनों ये हमने पॉइंट लिख लिए यहाँ, इसका पहला और ये दूसरे में से तीसरा माइनस, फिर ये दूसरा और इस तीसरे में से पहला माइनस, फिर ये तीसरा और ये तीसरे में से दूसरा माइनस। एक क्रम में आप चले चलोगे और इसे लिखोगे, बजाय फार्मूला रटने के इस तरह से इसको लिखोगे तो ये गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपने लिख दिया, ये आ गया 2 × 0 + 4 कितना आ गया 8, ये -1 -4 एंड -3 कितना आ गया 7, और 2 × 3 कितना आ गया 6। तो ये आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा, कई बार इस समस्या से बचने के लिए मैं एक तरीका और बता देता हूँ बच्चों को कि भाई इस तरह से ये तीनों पॉइंट थे हमारे पास, 2 3 -1 0 एंड 2 -4, ठीक है। अब फार्मूला याद नहीं होता है, उसमें गलती हो रही है आपसे, तो आप ऐसे लिख लिया करो, 2 3 एक पॉइंट लिख लिया पहला पॉइंट, फिर लिख लिया -1 0 -1 0, 2 -4 2 -4 लिख दिया, फिर इस 2 3 को अगेन रिपीट कर दिया।
यानी जहाँ से शुरू करा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 3 ही हो, जहाँ से शुरू करोगे तीनों आप अगर इसे आगे ले लेते तो आता उसी तरीके से, ठीक है ना। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर पहला पॉइंट, 4 के रूप में लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2। अब पहले ऐसे चले, 2 गुणा में 0, क्या आ गया 0, -1 गुणा में -4, कितना आ गया प्लस का 4, फिर 2 गुणा में 3, कितना आ गया 6, ब्रैकेट को बंद कर दिया, यानी 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। अब उल्टे चलो, ऐसे बीच में माइनस लगा करके अब उल्टे चलो, जैसे 3 गुणा में -1 कितना आ गया -3, 0 गुणा में 2 कितना आ गया 2, 0 ही हो गया, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया -8, ये 4 और 6 10 आ गया, माइनस ये माइनस का 11 आया, बीच में माइनस था तो प्लस हो गया, 10 + 11 यानी 21/2 इसको यूनिट। आंसर वही आएगा। आपको जौन सा तरीका आसान लगे, क्योंकि कई बच्चों को ये अच्छा लगता है कि भाई ऐसे करके, हमें तो सर ऐसे अच्छा लगता है कि ये लिया, इसके बाद इसको इसमें से घटा दिया, फिर ये लिया, इसमें ये लिया तो फिर इसमें से इसे घटाएंगे, फिर ये लिया तो इसमें से इसे घटाएंगे। कई बच्चों को ये अच्छा लगता है, इसे क्यों लगता है कि भाई इसमें क्या है, जो कि हमें कोई फार्मूला याद नहीं करना, 1/2 लिखेंगे, पहले इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, ब्रैकेट बंद, माइनस इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट में से दूसरा घटा दिया। तो कई बच्चों को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे एरिया निकालने के लिए, आप उसी से जो है कर लोगे। क्लियर। अब आ गया ये सेकंड पार्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से है, वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे मैंने फिर वही तरीके उसी तरीके से किया है। कौन से वाले से, ऐसे लिख दिया -5 1, 3 - 5 5 2 और इसको -5 1 को रिपीट कर दिया, दोबारा लिख दिया। अब पहले ब्रैकेट में 1/2 लगा दिया, -5 × 5 कितना आ गया 25, फिर 3 दूनी 6 और फिर 5 में -1 का कितना -5, तो 25 + 6 -5 आ गया पहले ब्रैकेट में, माइनस। अब ये ऐसे चलो, -1 से 3 का गुणा -3, फिर 5 से 5 का गुणा 25 25 है, -5 से 5 का गुणा -25 और 2 का -5 से मल्टीप्लाई -10, ठीक है। तो ये हो गया 25 और 6 31, 31 में से 31 में से 5 माइनस हो गए 26 बचे, और ये -3 एंड -25 -28 एंड -10, माइनस का 38 और माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का 38 आ गया, 1/2 × 64 32 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो ये मैंने उस वाले तरीके से दूसरे वाले से कर दिया, जो बुक में नहीं दे रखा है लेकिन एक्सेप्टेबल है हमारे इसमें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पॉइंट्स को कोलिनियर। अब यहाँ पे समझ लो, इसमें कई बार कोलिनियर में भी बच्चे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, यानी कौन से टीचर उनको सिखा देते हैं। ऐसा टीचर कोई नहीं सिखाता, ज़्यादातर कभी कभी बच्चे अपनी बुद्धि से ही, मैं बोर्डिंग कॉपियों में देखता हूँ कि कोलिनियर में इसे ABC कह देते हैं। अच्छा, वहाँ मैंने बताया था, पीछे बताया था कि 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं अगर AB + BC = AC, और उस बात को भूल के नहीं देते, क्योंकि कई बार हमारे लिए कुछ चीज़ों को जब नई चीज़ें सीखते हैं तो पुरानी चीज़ों को भूलना भी ज़रूरी होता है। भूलने से मतलब भूलना नहीं, मतलब उसको नई चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो इस क्वेश्चन में भी कई बार बच्चे AB + BC = AC लगा देते हैं और वो सवाल बड़ा लंबा हो जाता है और K की वैल्यू नहीं निकलती। तो अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसमें K की वैल्यू निकालिए कि ये जो है जिससे कि जिसके लिए ये कोलिनियर हैं, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि अगर 3 पॉइंट, मान लिया ये 3 पॉइंट हैं और ये कोलिनियर हो गए, एक लाइन में हो गए, एक लाइन में होने का मतलब है कि ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल नहीं बनाया, ये कहेंगे उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया। तो यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए और ये K की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो यही करना है, AB + BC = AC बिल्कुल नहीं लगाना। मैं हर साल बोर्ड की कॉपियों में देखता हूँ ये K का क्वेश्चन अक्सर आता है और उसमें बच्चे AB + BC = AC पता नहीं कौन से कहाँ से लगा देते हैं। खैर छोड़ो उस बात को, यहाँ लगाओ सीधा फार्मूला कौन सा, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 के लिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप कोई सा, जो दोनों मेथड मैंने बताए उन दोनों में से कोई सा आप जो है आसानी से लगा सकते हो। यहाँ मैंने x1 y2 कि भाई ये लिया पहला, ये माइनस ये, दूसरा ये माइनस ये, तीसरा 3 और -2 -1, ये ब्रैकेट आ गया = 0। सॉल्व कर दिया, 7 - 7k + 5k + 10 - 9 = 0, दैट इज -2k + 8 = 0, यानी 2k = 8, यानी k = 8/2, k की वैल्यू 4, सिंपल। या मान लिया दूसरे में जैसे मैंने वही वाला तरीका लगा दिया जो दूसरा बताया था कि भाई ये 3 पॉइंट हैं कोलिनियर हैं
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो मैंने उसी क्रम में लिख दिए 8 1 k -4 2 - 5 और 8 1 को अगेन रिपीट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 पहले कैसे चलेगा मल्टीप्लाई, 8 चौके 32 माइनस का 32 आ गया, माइनस का 5k और 2 एकन 2 प्लस का 2 और ये ब्रैकेट बंद क्लोज। फिर माइनस में 1 का k में गुणा k आ गया, -4 का 2 में गुणा क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया और माइनस का 5 का 8 में गुणा कितना आ गया, माइनस का 40 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0 ही जाएगा और -32 प्लस 2 क्या आ गया, -30 -5k और ये क्या आ गया k, माइनस से खोल दिया तो k और -8 एंड -40 कितना हो गया, माइनस का 48 और माइनस से खुला तो प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो ये आ गया -5k एंड -k माइनस का 6k -30 प्लस 48 कितना आ गया 18 इक्वल टू 0 हो गया है। क्लियर। तो यानी 18 इक्वल टू 6k आ गया या k की वैल्यू 18/6 दैट इज 3 आ गई। क्लियर हो गया पॉइंट। ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी था है। क्या कह रहा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है कि भाई इसमें ABC ट्रायंगल था हमारे पास, 0 -1 2 1 और 0 3, ये इसके क्या थे, वर्टिसेस थे। अब इसके जो मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया DEF और हमें निकालना है कि इस ABC और DEF दोनों के जो दोनों ट्रायंगल हैं ABC और DEF, इनका रेशियो निकालना है। तो कई बच्चों को याद होगा 9th में क्वेश्चन हमने किया था, ज्योमेट्री की मदद से किया था, 1/4 आता है आंसर। तो इसको जो है हम यहाँ कोऑर्डिनेट की मदद से कर रहे हैं, कर देते हैं। चलो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ D कितने हो गए, x1 + x2 2 + 0/2 1 + 3/2 यानी 1 2 आ गया, 2/2 4/2 1 2 आ गया। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ E 0 + 0/2 3 - 1/2 दैट इज 0 1। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ F 0 + 2/2 एंड -1 + 1/2 दैट इज 1 0। तो ये तीनों के हमारे पास DEF के कोऑर्डिनेट आ गए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कोई से मेथड से, भाई ABC का करना है, वही 0 उठाया यहाँ से तो क्या आएगा 1 -3 आएगा, 2 उठाया फिर यहाँ से क्या आएगा 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 लिख दिया। फिर C ये 0 उठाया यहाँ से तो क्या होगा -1 होगा, लिख दिया। 1/2 इंटू में अब ये तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितने का 3 और 1 4 8 आ गया। तो 1/2 से 8 मल्टीप्लाई होकर के 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। इसी तरह से अब आप DEF का एरिया निकालते हो तो DEF के कोऑर्डिनेट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये रहे 1 2 0 1 एंड 1 0। और उसी क्रम में चले चलो एरिया वाला, कौन सा क्रम, DEF ये रहा हमारे पास, DEF 1 2 0 1 एंड 1 0। तो DEF के एरिया में आ गए भाई, पहला ये x1 y2 - y3, x1 y2 - y3, 1 इंटू में 1 - 0 प्लस 0 इंटू में 0 - 2 प्लस 1 इंटू में 2 - 1। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, ये 1 में से 0 1 तो 1 ही बचा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 इंटू में 1 का मल्टीप्लाई 1 ही बचा। तो यानी 2/2 यानी 1 आ गया। यानी दोनों का जो रेशियो आया एंगल्स के एरिया का वो क्या आ गया 1:4 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है ये, इसमें बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर -4 to -3 -5 3 -2 एंड 2 3। तो ये हमने क्वाड्रिलेटर बना दिया ABCD और एक क्रम में लिख दिए, जो बताया था कि या तो जो है क्लॉकवाइज चलोगे या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, A यहाँ तो B यहाँ, C यहाँ तो D यहाँ। ठीक है, ABCD ऐसे लिखोगे या ABCD ऐसे क्लॉकवाइज लिखोगे। अब इसका ABCD का हमको एरिया निकालना है। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बनेंगे, कोई सी डायगोनल को आप मिला सकते हो, या तो इसे मिला दो या इसे मिला दो। चलो मैंने B से D को मिला दिया, तो एक ट्रायंगल मेरे पास हो गया ABD और दूसरा ट्रायंगल हो गया BCD। अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख दिया ये ऊपर पहले, और फिर इसके बाद ABD का एरिया मैंने निकाल दिया। ठीक है, ABD का एरिया मैंने निकाल दिया। वही तरीका ABD चलना है तो -4 मल्टीप्लाई में -5 + 3, फिर -3 मल्टीप्लाई में क्या 3 + 2, फिर
2 मल्टीप्लाई में -2 + 5, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा दिए, वैल्यू आ गई इसकी 23/2। एरिया ऑफ BCD बिल्कुल सिमिलरली एरिया ऑफ BCD हम कैलकुलेट कर देंगे, वो आ गया 33/2। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाई चांस अगर कोई एरिया नेगेटिव में आ जाता है तो हम उसका मोड लेते हैं, यानी उसको हम पॉजिटिव करके लिख देते हैं। अगर सपोज करो हमने 2 ट्रायंगल का एरिया निकाला, जैसे इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था हमने, और ABC का एरिया आ गया -23/2 और इसका आ गया 33/2, तो दोनों ही प्लस लिए जाएंगे, माइनस कोई सा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि दोनों का मोड होता है, दोनों के मोड को हम प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों के मोड को हमने प्लस कर दिया 23/2 एंड 33/2, 56/2 आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट आ गया ये, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबके बिल्कुल। वैसे बताने वाली बात यही थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फिगर आती है इस तरह से आ जाती है कि एक माइनस में आ गया, दूसरा प्लस में आ गया, और बच्चे यहाँ आगे लास्ट में गलती कर देते हैं कि उसे माइनस के वाले को माइनस में ही रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको अगर माइनस आता है एरिया तो उसको प्लस करके लिखना है, और इस तरह से ये यूनिट इसकी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपने 9th में प्रूव किया था कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और AD उसकी मीडियन है, ABC कोई ट्रायंगल है और AD उसकी मीडियन है, तो ये जो मीडियन है इसको ट्रायंगल को 2 बराबर बराबर एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो D अगर मीडियन है, ABC में A के कोऑर्डिनेट 4-6 हैं, B के 3-2 दे रखे हैं, C के 5-2 दे रखे हैं। मैंने मान लिया कि AD मीडियन है, तो D क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब D मिड पॉइंट हो जाएगा, हमें सिद्ध ये करना है, वी हैव टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बिल्कुल सिंपल है भाई, D के कोऑर्डिनेट निकाल दिए हमने। D के कोऑर्डिनेट काहे से निकाल दोगे, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल दिया, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला से हमने क्या किया, D के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ABD का निकाल दिया, ABD का वही तरीका, फार्मूला निकाला है, ये आ गया -3 हमारे पास, तो इसे हम प्लस में ही लेते हैं, 3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का ACD का निकाल दिया, तो वो भी 3 आ गया। तो यानी दोनों एरिया बराबर हो गए। आप ये भी कर सकते थे कि ABC का निकाल देते, ABC का निकाल देते तो वो 6 आ जाता, और ABC का निकाल के कह देते कि भाई जब इसका आधा आधा है इसका, है दोनों ही इसके आधे हैं। लेकिन वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों पार्ट के एरिया बराबर प्रूव करने हैं, और ये हमारे पास केवल इतना करने थे कि भाई ABD का एरिया हमने अलग निकाल दिया और ACD का अलग निकाल दिया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब मीडियन जो है किसी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यही बात हमको प्रूव करनी थी, तो इससे और फालतू में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर कोऑर्डिनेट का तुम सब बच्चों की समझ में आया होगा। लगातार मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा, भेजता रहूँगा इस समय में, क्योंकि आगे ये कोऑर्डिनेट जो 11th क्लास है, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 11th और 12th में इसको समझे बिना काम नहीं चलता। तो जिन बच्चों को स्टैंडर्ड मैथ लिया है और आगे भी मैथ पढ़ना है, वो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान दें। धन्यवाद। करते रहेंगे, मैथ करते रहेंगे लगातार, और इसकी मदद लेते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे।